माइटोकॉन्ड्रिया द एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी जितनी भी इनर्जेटिक रिएक्शंस होती है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मोस्ट ऑफ द प्रोसेस अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। यानी एक तरह से ये एटीपी जिसको हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी जितनी भी प्रोसेस होती है फिजियोलॉजिकल, मैकेनिकल, बायोकेमिकल, एटीपी सारी प्रोसेस में जो लिविंग सिस्टम में होती है उसमें एज ए एनर्जी करेंसी काम करता है, यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। और 90% एटीपी की सिंथेसिस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इसीलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया को हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यानी शक्तिशाली ऑर्गेनेल्स है, डबल मेम्ब्रेनस है। और सबसे पहले इसकी खोज जो है वो की थी कोलिकर ने, एल्बर्ट वॉन कोलिकर ने सबसे पहले इसको खोजा था, और अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट का नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है वो बेंडा ने दिया था, बेंडा ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का नाम दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है, डबल मेम्ब्रेनस होता है, और खासकर ये सेंट्रल पॉइंट है एनर्जी जनरेशन का। तो स्ट्रक्चर में यदि हम देखें तो डबल मेम्ब्रेनस यानी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ये कुछ प्रोटीन्स या मॉलिक्यूल्स के लिए जो है परमेबल होती है, यानी इसमें पोरिन्स होते हैं, और पोरिन्स यानी चैनल, और उस चैनल के थ्रू मॉलिक्यूल जो है वो इसमें इंटर करते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होती है ये जो है इम्परमेबल होती है फॉर मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। इसके अंदर केवल वही मॉलिक्यूल जा सकते हैं जो जिनके लिए ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं, यानी कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, और कैरियर प्रोटीन्स के लिए ये मेम्ब्रेन स्पेसिफिक होती है, तो वो मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो है वो इनवेजिनेटेड होती है, यानी ये फोल्ड होती है एट ए रेगुलर इंटरवल और बनाती है क्रिस्टी। इससे एक तो इसका सरफेस एरिया बढ़ता है, और दूसरा एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर भी होती है, तमाम प्रोटीन्स इसके साथ अटैच रहते हैं, तो एक तरह से जो है प्रोसेस की सरफेस एरिया बढ़ जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक तरह से देखा जाए तो ये बैक्टीरियल साइज का होता है, यानी बैक्टीरिया के रेंज में ये आता है। 0.75 से लेकर के और 3 माइक्रोन तक माइटोकॉन्ड्रिया की साइज होती है, और यही साइज एक्चुअल बैक्टीरिया की भी होती है या प्रोकैरियोटिक सेल्स की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है वो डिपेंड करती है ऑन दी बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द सेल, कि वो सेल कितनी एक्टिव है या किस पार्ट से बिलोंग करती है। जैसे लीवर सेल्स चूँकि बहुत एक्टिव सेल्स होती हैं, तो इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया 2000 तक हो सकता है पर सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है जैसे मसल्स हैं, मसल सेल्स जो है हार्ट मसल्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा संख्या में होती है, और जितनी भी एनर्जी मस्कुलर एक्शन के लिए ज़रूरी होती है वो अधिकतर माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। तो इसकी संख्या जो है वेरिएबल होती है। जैसे मैच्योर्ड आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, तो इसमें जो है ये सेल्फ जो है बाइनरी फिजन भी इसमें होता रहता है, और ये सेल्फ मैचुरेशन भी इसमें होता है। और रिप्रोडक्शन में यानी मदर और फादर का 50-50% डीएनए यूज होता है, इंटरेक्ट होता है, लेकिन जो इनहेरिटेंस होता है यानी ऑफस्प्रिंग्स में, वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए केवल मदर सेल्स से ही आता है, यानी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इसका होता है, और मदर सेल्स का ही माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑफस्प्रिंग में या डॉटर सेल्स में दिखेगा, फादर का नहीं दिखता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस द्वारा ये ट्रांसफ़र होता है, और
जेनेटिक मटेरियल जो इसका होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल भी होता है एज ए डीएनए। डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और करीब 17,000 बेस पेयर 17,000 बेस पेयर जो है का होता है। जबकि यदि हम इससे ह्यूमन क्रोमोसोम की तुलना करें तो उसमें जो है करीब 2.5 बिलियन जो है बेस पेयर्स होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है करीब 37 जीन्स इसमें होते हैं, 37 तरह की प्रोटीन से बनाता है। यानी केवल 5% प्रोटीन जो है इसका डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बना सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 95% प्रोटीन्स जो माइटोकॉन्ड्रिया की होती हैं ये आती हैं न्यूक्लियर डीएनए से, यानी क्रोमोसोमल डीएनए से ये प्रोड्यूस होती हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एनर्जी का सेंट्रल पॉइंट है, यानी एनर्जी जनरेशन यहाँ पर होता है। जो भी मॉलिक्यूल होंगे ऑक्सीजन के साथ मिल करके और फाइनली जो है वो एटीपी बनाएंगे। तो ग्लूकोज ऑक्सीडेशन में हम देखें तो सबसे पहले क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। इसके सारे एंजाइम्स जो है वो मैट्रिक्स में होते हैं। तो क्रेब्स साइकिल से हमको NADH या FADH2 ये रिड्यूसिंग पावर के रूप में मिलते हैं और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फर्दर फिर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन प्रोसेस से एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी जनरेशन का मुख्य केंद्र है। माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए जो सेल्स ज़्यादा एक्टिव होती हैं, जिनको एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उनमें ज़्यादा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए, अपना राइबोसोम और करीब सारे एंजाइम्स जो एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो सब पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होती है। F0 F1 कॉम्प्लेक्स इस पर रहता है जिससे कि एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसीलिए हम इसको एनर्जी पावर हाउस कहते हैं। यह भी माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले जो है एज ए फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक सेल की तरह ये बिहेव करता था और इवोल्यूशन के दौरान जो है ये यूकैरियोटिक सेल में या किसी अन्य सेल में जा करके एज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन, क्योंकि एनर्जी जनरेशन का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता था तो अपने हैबिटेट की वजह से ये किसी दूसरे सेल से इंटरेक्ट हुआ और एज ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन ये सेल के अंदर चला गया। तो इसको जो है इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी जो है ये प्रपोज की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज सिमिलर लाइक प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट करता है। इसके अलावा इसके तमाम और भी फंक्शन है। इसका मेन फंक्शन है एनर्जी जनरेशन, लेकिन इसके अलावा सर्वाइवल ऑफ द सेल, सेल की एपोप्टोसिस या कैंसर सेल का बनना, इसके अलावा कैल्शियम के अपटेक में, प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी में, इसमें भी इसका रोल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कई तरह की डिजीज से भी रिलेटेड है। माइटोकॉन्ड्रिया यदि डिफेक्टिव है या इसके कुछ एंजाइम्स डिफेक्टिव हैं तो न्यूरो डिजेनरेशन, यानी दो कॉमन बीमारियां जो है जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज कही जाती हैं, पार्किंसन डिजीज और अल्जाइमर डिजीज। पार्किंसन का जो करेक्टरिस्टिक है उसमें हाथ पैर कांपना यानी सिवरिंग जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट की वजह से हो सकता है। और अल्जाइमर जो है वो डिमेंशिया यानी लॉस ऑफ मेमोरी, जिसमें एमाइलॉइड प्लेक बनते हैं, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया की डिफेक्ट से हो सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है खासकर यदि डिफेक्टिव है तो जो कोऑर्डिनेशन है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन है, वो काम नहीं करता है। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये न केवल एनर्जी जनरेशन सेंटर है, इसके अलावा कई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी रिलेटेड है।